पार्वती जी बनी पूंछ, शंकर जी बने बानर, और पार्वती जी जब पूंछ बनी तो रावण की उखड़ गई मूंछ, जब पार्वती जी बनी पूंछ। महाराज बुरा ना माने तो एक बात और बोले, काम से घिरे हुए आदमी की मूंछ उखड़ जाती है जब राम जिसके हृदय में बैठा हो उसका सामना होता है। जब राम हृदय में हो तो काम, जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबहू न रही सके रति रजनी एक ठाम। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। इसलिए मेरे माई बाप हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रिय पागलों, बागेश्वर धाम के अनुयायी और हनुमंत कथा के प्रिय साधकों, हमारी प्रार्थना है, एक विशेष रूप से प्रार्थना है, हमें और तुम्हें काम का बंदर नहीं राम का बंदर होना चाहिए। किसका बंदर होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। काम का बंदर बनोगे तो मूंछ उखड़ जाएगी, हनुमान जी की पूंछ से मूंछ उखड़ जाएगी, काम के बंदर बनेंगे। अगर राम के बंदर बनेंगे तो चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप। गाइए। है परिसिद्धि जगत उजियारा, शंकर जी, भगवान शंकर इन दो कारणों से बने बानर। हनुमान हरते भय हनुमान, हरते भय हनुमान, इन्हीं कारणों से भगवान शंकर हनुमान बने। और जब हनुमान बने, अच्छा हनुमान जी की एक आदत है महाराज जी, जन्म होते ही गगन में मारी एक उछाल। जन्म जैसे ही हुआ माता अंजना के यहां पर वीर बजरंगबली का जन्म हुआ। और एक और हमारा मानना है, तीसरा कारण सुनिए, हनुमान जी महाराज केवल अंजना नंदन नहीं है, अंजना नंदनम केवल नहीं है, हनुमान जी महाराज राम जी के सगे भाई भी। कौन है? कौन है भाई? हम नहीं कह रहे, सुंदर हनुमान चालीसा में कलिकुल शेखर हमारे गुरुदेव श्री तुलसीदास जी ने लिखा, तुम मम प्रिय प्रिय, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। राम जी अपने मुख से स्वयं हनुमान जी की वंदना वंदना कर रहे हैं, क्षमा कीजिए, महिमा गान कर रहे हैं। देखो ये होती है दूत का कमाल। हनुमान जी हैं दूत, राम जी हैं स्वामी, लेकिन दूत हनुमान जी के जैसा, सेवक हनुमान जी के जैसा होना चाहिए कि स्वामी अपने मुख से अपने सेवक की प्रशंसा गाए। धन्य है हनुमान जी। क्या कह रहे? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई,
समान भाई कब हो गए? हनुमान जी भाई कैसे हुए? जब महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही थी, 3-3 रानियां, बाल सफेद हो गए, महाराज दशरथ चिंता में पड़ गए। चौथेपन आ गया, कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ चिंता में पड़े। आज गुरुदेव की याद आई। याद रखना, जिसे संकट के समय गुरु की याद आती है, उसका संकट मोचन काट देता है। ये कला है। अच्छा भगवान, आप तो भगवान हो, आप तो ईश्वर हो महाराज। हम एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे, दशरथ जी और वशिष्ठ जी रोज मिलते हैं, लेकिन कभी वशिष्ठ जी ने चर्चा नहीं की कि तुम्हारे कोई संतान नहीं। दशरथ जी को ही जाना पड़ा। हम बैठे बैठे सोच रहे थे ऐसा क्यों? तब हमारे मन में उत्तर आया कि पंडित जी, मां तब तक बालक को दूध नहीं पिलाती है जब तक बालक रोता नहीं है, है? जब चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं हुई, तो गुरुदेव के गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाला। गुरुदेव के स्थान पर महाराज दशरथ गए। महाराज कोई संतान नहीं है, कृपा करो। गुरुजी ने कहा, धीरज धरहु ओहि सुतचारी। राजा चिंता मत करो, तुम्हारे घर एक एक बालक नहीं, 4-4 बेटा होंगे, और तीनों रानियों से 4 कुमार होंगे, और तुम्हारे नाम का यशगान भी गाएंगे। जय हो महाराज। लेकिन महाराज हमें क्या करना पड़ेगा जो बेटा हो जाए? यज्ञ। ये कितनी अद्भुत बात। यज्ञ से ही परमात्मा प्रकट होते हैं। अच्छा यज्ञ क्या है? हवन में, हवन यज्ञ में अग्नि होती, अग्नि में आहुति डाली जाती, आहुति तिल जवा चावल घी शक्कर की डाली जाती है, इसे कहते हैं यज्ञ। और बुरा ना माने तो एक बात बोले, सत्संग रूपी यज्ञ में जब कोई शब्दों की आहुति डालता है, उसी सत्संग में परमात्मा रूपी भगवान प्रकट हो जाते हैं। अग्नि देव भगवान श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ हुई, यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट भय। सबको कथा पता है, खीर 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 महाराज दशरथ को दी। महाराज दशरथ ने वो खीर ली, अपने पास नहीं रखी, ना ना ना, उस खीर का आधा भाग किया, बड़ी रानी हमारी माता कौशल्या को दे दिया। कितना बचा? आधा। उस आधे भाग के 2 भाग किए, एक भाग खीर का कैकेयी के हाथ पर रख दिया, बचा एक भाग। और जब कैकेयी के हाथ पर भाग रखा, महाराज एक घटना घट गई। एक चील उड़ता हुआ आया और कैकेयी के हाथ में जो खीर का पात्र था, उसे अपने पंजों में दबा करके उड़ गया। कैकेयी रोने लगी, अश्रुधारा बहाने लगी। हो हे हरि, हे नारायण, मैं बड़ी अभागिनी हूं, मुझे यज्ञ नारायण भगवान का प्रसाद मिला, लेकिन मेरी खीर का प्रसाद चील लेकर के चला गया। अब बचा आधा भाग। कौशल्या ने कहा, रो मत, तुम्हारा भाग अगर चील ले गया, हम है ना। कौशल्या ने अपना आधा भाग कैकेयी को फिर से दे दिया, और उस आधे भाग में जो दशरथ जी के पास था, उसके 2 भाग किए, एक कौशल्या के हाथ में, एक कैकेयी के हाथ में। दोनों रानियों ने सबसे छोटी रानी सुमित्रा के हाथ में रख दी। तो महाराज जो चील खीर का पात्र लेकर के उड़ा था, वो भागा 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 दक्षिण भारत में वेंकटाचल पर्वत की तरफ गया। और वेंकटाचल पर्वत की तरफ गया, वहां माता अंजना ध्यानस्थ अवस्था में ओहो विराजमान थी, भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी। उसी समय अंजनी पुत्र पवन सुत पवन सुत पवन सुत पवन सुत, हवा का तेज झोंका लगा, वह खीर चील के हाथ से छूट गया। और जब सूर्य भगवान को माता अंजना अर्घ दे रही थी, माता अंजना के हाथ में आकर के गिर गया। उसे भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजना ने ग्रहण किया, और जब ग्रहण किया
उसी प्रसाद के प्रभाव से माता अंजना गर्भवती हो गई, जैसे माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा हो गई। यहाँ पर 4 रूप में राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट भये। इधर माता अंजना के यहाँ पर उसी खीर के प्रसाद से अंजनी पुत्र पवन सुत नामा वीर बजरंगबली प्रकट हो गए। इस बात से सिद्ध हो गया क्या? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज प्रकट भय। ऐसे हनुमान जी हरते भय हनुमान।